आप सभी को नमस्कार। मैं वैरुष्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और बहुपद की जैसे बेसिक क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि बहुपद कितने टर्म्स के आधार पर बता दिया था, घातों के आधार पर बता दिया, मतलब पदों के आधार पर और घातों के आधार पर मैंने डिफाइन कर दिया था। लेकिन अब प्रश्नावली करना है। मैंने आपको बेसिक क्लास में पहले ही बता दिया था। इसके बाद तुरंत पकड़ेंगे हम क्या, प्रश्नावली को। क्या प्रश्नावली को पकड़ेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाए और जो हमारी 10th की जो तैयारी चल रही वो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसलिए प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं और थोड़ा अच्छे से देखना। कुछ ज्यादा 2.1 में कुछ ज्यादा देखने को नहीं है, बस शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या ग्राफ को देखकर, मतलब आपको ग्राफ फिगर को, इमेज को देख के ये बताना है, ग्राफ को देखकर कि कितने शून्यक होंगे। आगे बात समझ बताना। ठीक, निकालें। तो आइए आप क्वेश्चन पर। तो कैसे करेंगे, जैसे पूछा क्या है इसमें, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या पढ़ेंगे, जैसे किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया। जो ग्राफ दिए रखे हैं आपके, ये आपके 6 ग्राफ दिए हैं। कितने, 6 ग्राफ दे रखे हैं। ठीक, इन ग्राफों में हमें क्या बताना, शून्यकों की संख्या। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px जो हमारा फंक्शन है का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, जैसे आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है 2.10, यहाँ पे दे रखा है 2.10, जो आकृति वाला वो दे रखा है ना, उसमें दे रखा है आकृति 2.10 में। तो ये आकृति है जो आपके मैंने बता दी है बोर्ड पे। ठीक है, 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या मैंने पहले आपको बेसिक क्लास में बता दिया था कि निकालेंगे कैसे। वो तो आप जीरो मान के, किसी बहुपद की वैल्यू जीरो मानेंगे। एक्स की वह शून्य का मतलब होता है एक्स की वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे एक्स की वैल्यू। जैसे रेखिक बहुपद में आपका एक घात, रेखिक बहुपद में आपका एक घात होती है, तो उसमें एक शून्यक होता है। और आपका जैसे कि द्विघात बहुपद में बताया था, उसमें दो घात होती है, सबसे बड़ी घात दो होती है, तो दो शून्यक थे। और त्रिघात बहुपद में तीन घात होती है, तो तीन घात कितनी, तीन होती है, तो शून्य कितने होंगे, तीन होंगे। आगे बात समझे, तीन होंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे ना तो आपको वो बहुपद की वो दिया है, ठीक है, मतलब इक्वेशन वगैरह नहीं दे रखी। जैसे उसमें दिया था ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कुछ दिया नहीं दिया। लेकिन इसमें ग्राफ दिया। अब ग्राफ में देखेंगे कैसे, तो सीधा सीधा एक ही तरीका होता है। वो क्या होता है, एक्स, कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा या टच करेगा, कट करेगा या टच करेगा, तो उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। आगे बात समझ में, एक्स अक्ष को जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या कट करेगा, उसका उतने ही क्या होंगे, उसके शून्यक होंगे। ठीक है, थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ दे रखा आपका, फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या आपका टच कर रहा है एक्स अक्ष को, ग्राफ नहीं कर रहा। ये तो भाई वाई वाई पे जा रहा है, एक्स पे तो कहीं मिलने भी नहीं आया। ये तो वाई एच पे कहीं आ रहा है मिलने के लिए, नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके शून्य कितने होंगे, जीरो होंगे। मैंने कह दिया एक्स अक्ष को क्या करे, या तो एक्स अक्ष को आपको कट करे, एक्स अक्ष को कट, एक्स अक्ष को कट काटे, या काटेगा मतलब आरी से नहीं काटना, टच करे मतलब कि उसको, उससे पास होके निकल जाए, गुजरे, या उसको क्या करे, टच करे, मतलब क्या करे, स्पर्श करे। स्क्वायर का मतलब टच करके जाए। ठीक है, तो देखें क्या, एक्स अक्ष को ये काट रहा है, ना तो ये कट कर रहा, ना उसको टच ही कर रहा, स्पर्श ही करके जा रहा। तो उसका क्या, इसके शून्य कितने होंगे आपके, शून्य कितने होंगे आपके, जीरो। शून्य कितने होंगे आपके, शून्य। यहां लिख दो, इसके शून्य कितने होंगे, शून्य, जीरो। आई बात समझ में, ठीक। अब आइए यहाँ पर, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कितनी बार, एक बार। सेकंड वाले ग्राफ में देखो, एक बार एक्स अक्ष को कितनी बार कर रहा है, एक बार टच, एक बार टच भी कर, काट के जा रहा है, मतलब गुजर रहा है उससे। एक्स अक्ष को एक बार, तो शून्य की संख्या कितनी होगी आपके, शून्य एक होगा, कितना, एक, ओनली वन। आई बात समझ में।
ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले ग्राफ में जाइए, चलते हैं। जैसे ही आप थर्ड वाले ग्राफ में जाएंगे वैसे ही आप देखिए कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। तो आप कट कर रहा है, देखो ये ग्राफ जो है वो एक बार कट किया, दूसरी बार यहाँ पे किया, मतलब एक बार, दो बार, और ये कितना, तीसरी बार। आई बात समझ, एक दो तीन। तो इसके शून्य कितने होंगे, तीन होंगे क्या नहीं होंगे? तो शून्य कितने होंगे, तीन। शून्य कितने होंगे, तीन। आई बात समझ में? ठीक। मात्र एक ही बस करना है, क्या करना है, ग्राफ टच करे या तो कट करे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 2 3, तीन बार कट कर रहा है, तीन बार कट कर रहा है। तो क्या होगा, शून्य का आपके कितने हो जाएंगे, तीन होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो आप जब फोर्थ वाले में ग्राफ में देखेंगे तो हमने ये देखा यहाँ पे कितना, एक बार और दो बार, दो बार कट किया क्या नहीं। एक्स अक्ष को देखें, ओनली एक्स अक्ष, आई बात समझ में? एक्स अक्ष को कितने बार कर रहा है, एक बार। तो शून्य किसके कितने होंगे आपके, एक बार यहां पर कर रहा है, एक बार यहां पर कर रहा है। तो आपके शून्य होंगे कितने, दो। कितने होंगे, दो। कर रहा है कि नहीं, एक और दो बार। शून्य कितने होंगे, दो होंगे। एक बार करिया, एक बार किया इसने, और दूसरी बार यहां पे किया, तो आपके शून्य दो हो गए। ठीक। ऐसे ही इस वाले ग्राफ में देखिएगा, फिफ्थ वाले ग्राफ से, मतलब पांचवें वाले ग्राफ में जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो देखते एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे। ये तो वही चार बार कट कर रहा है। कितने बार, चार बार। तो सीधा सीधा क्या है, शून्य कितने होंगे इसके, हमको ही पता है, चार बार कट करेगा, शून्य चार होंगे उसके। यहाँ कोई वैल्यू वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है, वैल्यू नहीं निकालना है, ओनली क्या बताना है, शून्य बताने, वो भी ग्राफ को देख के। तो सीधा सीधा बस क्या दिमाग में डाल दिया कि एक्स अक्ष को या तो कट करे या तो टच करे। आई बात समझ में? या तो गुजरे या तो उसे टच करके निकल जाए, मतलब स्पर्श करे। यहाँ कट कर रहा है चार बार, एक दो तीन चार बार। आई बात समझ में? तो शून्य कितने हो गए इसके, चार हो गए। आई बात समझ में? ठीक। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक बार, दो बार और तीन बार, कितने बार किया, यहाँ पे तो ये टच करके जा रहा है, यहाँ पे भी टच करके जा रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात, एक बार, दो बार, तीन बार, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तीन। शून्य कितने होंगे यहाँ पे, तीन। अब शून्य का मतलब जानते ही आप, जीरो, क्या बोलते हैं इसको, जीरो। जीरोस का मतलब ये होता है वह वैल्यू ग्राफ में जो टच कर रहा होगा वहां पे, वो ग्राफ में जब वैल्यू निकालते हैं हम, जब ग्राफ में जो पॉलीमल दिया होता है अगर वैल्यू निकालते हैं तो वह वैल्यू पे वो पूरा होता है, वो जीरो हो जाता है। जो बहुपद होगा वो पूरा जीरो होगा। ओनली कितनी वैल्यू पर, एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू, इसमें तीन वैल्यू ऐसी निकल के आएंगी इस ग्राफ में जो इसको जीरो कर देंगे। जीरो, शून्य का मतलब जीरोस होता है, तो जीरोस कर देंगे उसको, पॉलिनोमियल्स को। आगे बात हम बहुपद को, ठीक, एक दो तीन। अब 2.1 में आपका यही कहानी थी, क्या कहानी थी, शून्य को बताना था बस। ठीक है। तो पहले वाले में आपके कितने हो गए, शून्य जीरो हो गए, दूसरे वाले में शून्य एक हो गया, और तीसरे वाले ग्राफ में शून्य तीन हो गए। तो तीन बार, एक दो तीन बार बता दिया था। जैसे एक बार कट किया, एक बार कट किया, दूसरी बार यहाँ कट किया, तीसरी बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, किसको, एक्स एक्सिस को। तो 1 2 और 3, तीन बार कट किया, तो शून्य कितने हो गए आपके, तीन हो गए। आई बात समझ में? ऐसे ही आपके इस वाले में देखो, एक बार कट किया, एक बार आपका क्या यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ, दो बार कट किया था, एक बार दो बार, तो दो शून्य होंगे। कितने शून्य, दो शून्य। इसमें आपके करा था एक दो तीन चार, चार बार कट किया था, यहाँ पे भी किया, दो तीन और चार। एक्स एक्सिस को कितने बार, चार बार टच किया, कट किया, तो कितना आएगा, शून्य चार हो गए। इसमें आपके कितने, तीन बार किया था, एक दो और तीन बार, तो शून्य कितने हो गए, तीन। आगे बात समझ, मतलब कि जीरो आपके कितने हो गए, तीन। आगे बात समझ में? ऐसे आपकी प्रश्नावली 2.1 में बस ग्राफ से ही समझना था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, उसको करेंगे अच्छे से, और जिस चैप्टर को इतना अच्छे से कर लेंगे अभी से
तो एग्जाम टाइम में ये नहीं हो कि ये भी करना वो भी करना, ऐसा नहीं, अभी से करके चलेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपके प्रेशर से वो क्वेश्चन गलत ना हो। आई बात समझ। और इसमें इस वाले चैप्टर से आपको बता दूं, बस आपके शून्य के बारे में पूछेगा, मतलब शून्यकों की संख्या पूछेगा, और आपको संबंध जो पूछेगा वो आपको शून्यकों के अल्फा बीटा, जैसे अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने को पूछेगा, मतलब कि आपको जांच पूछ लेगा और रिलेशन के बारे में, मतलब शून्यकों का संबंध पूछ लेगा। आई बात समझ में। तो बस करना क्या, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा और एकदम स्वस्थ रहिएगा। आइए, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैथ अच्छे से होगा। आगे बात समझे, ठीक। इसी के साथ आगे वाली क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत।